ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवः मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति अजराम कभी क्षीण नहीं होने वाला। पाशा बंधन आत्मनः आत्मा का कवयः विद्वान लोग विदुः जानते हैं कहते हैं स एव वही प्रकृष्ट आसक्ति साधुषु साधुओं के प्रति कृतः यदि की जाए तो मोक्ष द्वाराम मोक्ष का द्वार हो जाता है। अपावृताम खुला द्वार। श्री भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी से कहते हैं कि मां, मनुष्य की जो चेतना है, चेतः मन, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि विषयों में मन लगता है तो जीव का बंधन होता है। बहुत बहुत काल तक उसे जन्म मृत्यु के अधीन रहना पड़ता है और विविध दुख भोगना पड़ता है। पर वही मन यदि भगवान में लग जाता है, तुलसी पुरुष में, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में, तो वह मन फिर आत्मा को मुक्त कर देता है। जो मन संसार बंधन में बांधने वाला है, वही मन खोलने वाला भी है। तो विषयों में लगता है तो आत्मा के लिए बंधन होता है, और भगवान में लगता है तो आत्मा मुक्त हो जाता है। और भक्ति की महिमा भगवान बता रहे हैं, जिसे आध्यात्मिक योग कहे उन्होंने, सर्वांग न्यायपुरम। सभी अंग पूर्णतः एकाग्र हो जाते हैं यदि भक्ति कोई करता है तो। अब बता रहे हैं भगवान की साधु संग सबका मूल है। यदि कोई संसार सागर को पार करना चाहता है
अविद्या को तर जाना चाहता है, अज्ञान से पार होना चाहता है और अज्ञान से पार होकर के भगवान के चरणारविंद को पाना चाहता है, तो इन सब साधनों का मूल है साधु संग। कहा भी गया है कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु का लक्षण बाद में भगवान बताएंगे। इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंग, संग का अर्थ है आसक्ति और प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रूपे। जो बहुत आसक्ति है संसार के प्रति, इसी को कवियों ने, विद्वानों ने आत्मा का अजर पाश कहा है। अजर, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। और इस संसार में जो जीव की आसक्ति है, यह अपने आप कभी नहीं जाएगी, जीर्ण नहीं होती है। शरीर जीर्ण हो जाता है पर मनुष्य की आसक्ति जीर्ण नहीं होती। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग संसार के समाप्त नहीं होंगे, ऐसे ही संसार रहेगा। भोगने वाला बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा। भोग तो ज्यों के त्यों रहेंगे। मनुष्य समझता है कि मैं भोग कर रहा हूं, भोगों को भोग रहा हूं, लेकिन भोग ही उसको भोग रहे हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगे जा रहे हैं, हमको ही भोग रहा है। क्योंकि अब तक जितने मनुष्यों का जन्म हुआ, बहुत काल से वे खाए पिए, ये सुख भोगे, भोग तो ज्यों के त्यों रह गए और भोगने वाले मरकर चले जाते हैं। तपो न तप्त वयमेव तप्त। कष्ट कम नहीं हुआ। कष्ट दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए आदमी प्रयास करता है, दूर करने वाला ही खत्म हो जाता है, दुख ज्यों के त्यों रह जाता है। तो इस प्रकार इसको प्रकृष्ट आसक्ति कहा गया। बहुत आसक्ति है भोगों के प्रति, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, बच्चों में आसक्ति, शरीर के सुख स्वाच्छंद में आसक्ति। तो कोई बात नहीं, भगवान कपिल देव कहते हैं कि जो आसक्ति भोगों के प्रति है, उसी आसक्ति को यदि साधुसुकृत, जिस साधुओं में किया जाए, भगवान के भक्तों के साथ आसक्ति की जाए, तो मुक्ति का खुला द्वार बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। स एव, वही प्रकृष्ट संग, स एव वही, कोई और बदलने की जरूरत नहीं है। वही आसक्ति साधुसु कृतो, यदि साधुओं में, भक्तों में की जाती है, तो मुक्ति द्वारम, मोक्ष द्वारम अपावृतम। अप आवृतम, आवृत का अर्थ है बंद और अप का अर्थ है बियॉन्ड, नहीं, मैंने खुला हुआ द्वार, खुला द्वार है मुक्ति का। यदि आसक्ति करनी ही है किसी को, तो साधुओं के साथ आसक्ति करनी चाहिए। उनके साथ बैठना, उनके साथ घूमना, वे अच्छा लगे, उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना, जो भी संबंध करना हो तो साधुओं से करना चाहिए। जो आसक्ति करनी है तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस संसार में लोग विषयों के प्रति आसक्त हैं, विशेष करके धन, सुख, स्त्री आदि में घोर आसक्ति है। और ऐसी आसक्ति है जिसको काल कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। गजेंद्र जी कहते हैं काले न जस्य विप्लवस्तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम। काल के द्वारा अविद्या का नाश नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है अविद्या का नाश करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति जन्म ले और उसको एकांत में छोड़ दिया जाए, कोई सिखाए न, बोले नहीं, उसको विद्यालय न भेजा जाए, तो ऐसे उम्र बढ़ते बढ़ते वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ने से वो कई भाषा जान जाएगा, कुछ नहीं जान पाएगा। अभी भी ऐसे अपने देश में है ही ना, स्कूल नहीं गए, नहीं पढ़े, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। काल लोगों को शिक्षण पढ़ा नहीं देगा। तो इसी तरह से जो आसक्ति है संसार में,
यदि आसक्ति की धारा को साधुओं में मोड़ी जाए तो ठीक है, और यदि संसार में विषय भोग में आसक्ति लगेगी तो काल इसका छेदन नहीं कर पाएगा। दिन प्रतिदिन भोगों की लालसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी क्षीण नहीं होगी लालसा। इसको अजरम पाशम कहा गया। अजर पाश है, बहुत मजबूत रस्सी है जीव को इस जगत में बांध कर रखने के लिए। ध्यान रखिए, यदि भोगों की लालसा रह गई तो इसी जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और कई प्रकार के शरीर माया देती है। कई प्रकार के 84 लाख प्रकार का शरीर है, और एक एक प्रकार में अनंत अनंत शरीर है। तो जीव की भोग वासना के कारण यहां उसको बारंबार जन्म मृत्यु में रहना पड़ता है, बहुत दुख होता है। अजर पाश। तो सांसारिक लोगों का संग करने पर आत्मा को इसी जगत में जन्म मरण में रहना पड़ता है। यदि साधु से आसक्ति करे तो भगवान के पास चला जाता है, वही आसक्ति। क्या कारण है साधु का संग करने से जीव मुक्त हो जाता है, आगे भगवान बताएंगे। तो साधव के कौन साधु हैं, साधु का लक्षण भगवान स्वयं बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये साधु का लक्षण भगवान बता रहे हैं। वैष्णव का, यह भक्त का यह लक्षण है। तितिक्षवः, वे तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का अर्थ है सहनशील होते हैं, सह लेते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। सर्दी गर्मी सब कुछ सहते हैं, मान अपमान भूख प्यास। सहने का अर्थ है कि अपने धर्म में रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं। और ये तो जैसे सीजन चेंज होते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे आएंगे जाएंगे। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये मात्रा स्पर्शाम, इंद्रियों के जो विषय हैं जिनको मात्रा कहा जाता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये मात्रा है। तो मात्रा स्पर्शांश तो कौन्तेय, इंद्रियों के इन विषयों का जो इंद्रियों से स्पर्श है, तो सुख दुख। मात्रा स्पर्शांश तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी शीत कभी उष्ण इत्यादि। तो ये दुख देते हैं कभी कभी इंद्रियों के विषय, इंद्रियों को कभी दुख दे रहे हैं और कभी सुख देते हैं। लेकिन ये आगमा पाइनो अनित्य, आगम और अपाइन है, ये आते हैं और चले जाते हैं। जैसे जाड़ा का मौसम आता है लेकिन कुछ दिन के बाद चला जाता है, गर्मी का समय आता है चला जाता है। आगम अपाइन, आते हैं चले जाते हैं। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं, जिनका मन मेरे चरण कमल में लगा है, वो इन सुख दुख या शीत उष्ण मान अपमान आदि से विचलित नहीं होते हैं। उनका जो कार्य है उसमें लगे रहते हैं। जैसे घोर जाड़ा का समय हो तब भी वे मंगल आरती में उठते हैं, तब भी वो भागवत पढ़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और गर्मी का दिन आ जाता है तब भी करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि भक्ति में अब समर वोकेशन हो गया, छोड़ दो 1 महीना, अब कोई आरती नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं। और कामों में लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमने देखा है जब ठंडा का समय आता है तो उत्तर भारत से लोग दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं ठंडा के दिन में, और जब गर्मी का दिन आता है तब उधर हिमालय चढ़ने लगते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वे लोग शीत उष्ण सर्दी गर्मी सब सहते हैं, क्योंकि क्षणिक है, अनित है, आ रहे हैं जाएंगे, अपने धर्म में रहते हैं, अपना काम नहीं छोड़ते हैं। और तितिक्षु का एक अर्थ है कभी कभी उन्हें बहुत बड़ा आदर मिलता है और कभी कभी बहुत अनादर मिलता है। तो आदर भी सहते हैं और अनादर भी सहते हैं।
आदर कैसे सहा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को बहुत बड़ा साधु कह करके पूजा करने लगे, उसको पैसा देने लगे और बहुत माने, गुरु मानने लगे, कहे आप वास्तव में शुद्ध गुरु हैं, आप सच्चे वैष्णव हैं, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हुई, इस तरह का आदर मिले तो सच्चा साधु फूलेगा नहीं कि ओ मैं तो बहुत बड़ा हो गया। और मान लीजिए निरादर हो रहा है कि ये सब पाखंडी, कामी, क्रोधी सब घूमते रहते हैं केवल गेरुआ पहन करके, मान लीजिए कोई कहने लगे, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, वो अनादर करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, कोई न समाज की सेवा करनी है न कुछ नहीं, पेट जिला रहे हो और बस समझते हो कि पहुंच गए, बड़े महात्मा हो गए, ऐसे बोलते। तो किसी के अपमानपरक वचनों से क्षुब्ध नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं, जो काम कर रहा है अपना कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे, और मान मिला तब भी वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सचमुच मैं बड़ा हो गया अगर कोई मान दिया तो, और बस उसकी सेवा पूजा लेने लगा और गया था एक दिन के लिए उस घर पर, रह जाए 10 दिन, तो इसका मतलब कि वो आदर को सह नहीं पाया, आदर ने उसको रद्द कर दिया, खराब हो जाएगा। और अपमान, अनादर को भी वो सह लेता, उससे विचलित नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता। भगवान सबसे पहले अपने भक्तों का लक्षण ये बता रहे हैं। भक्तों का ये लक्षण नहीं है कि बहुत तिलक मार लिया, कंठी भर गले बांध लिया, बस वैष्णव हो गया। भगवान जो लक्षण बता रहे हैं वो देखना चाहिए। ऐसे कभी कभी देखा है मैंने, कुछ लोग बहुत मोटा तिलक करते हैं, रामानंदियों में खासकर, पूरा ललाट भर करके, और जपमाला छापा तिलक, सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। एक कवि ने कहा है कि जपमाला छापा तिलक सरै न एको काम, ये माला इतना घुमाते हो और बड़ा बड़ा तिलक छापते हो, इससे कुछ नहीं होगा। नाम जपने से कल्याण होगा, ये नहीं कि माला लेकर खट 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 घुमाते रहो। कुछ लोग बोलते नहीं है, देखा गया है, और बहुत बड़ी बड़ी माला लेकर के चलते, चुपचाप रहते हैं, केवल खटखट आवाज आती है माला घुमाने की, तो उसे क्या होगा? तो नाम जपना है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में भगवान नाम के उच्चारण से जो होना होगा, यह नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, ठगने के लिए बड़ी बड़ी माला घुमा रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है श्रीमद् भागवतम की कथा में भी कुछ लोग माला घुमाते रहते, तो दोनों का अपराध किए, नाम का भी और कथा का भी। दोनों का अपराध करते हैं, न नाम जब अच्छा से किए और न कथा अच्छा से सुनी। इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। एक भक्ति करनी है तो उसी को अनन्य भाव से करता रहे, और जब समय बदले तब दूसरा अंग करे। एक अंग को जिसको करना है उसको खूब अच्छी तरह से करना चाहिए। तो तितिक्षव भगवान ने बता रहे हैं, सहनशील। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इतिहास बताता है कि कैसे तितिक्षा होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद नित्यानंद प्रभु को मधाई ने मार दिया मटके से, और ऐसे भगवान का तो स्पिरिचुअल शरीर है, लेकिन देखने में आए खून बह रहा है। पर जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र का आवाहन की आ गया, तो नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में पड़ करके मनाने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रतिज्ञा करके आए हैं कि इस बार मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, और इसीलिए अस्त्र शस्त्र भी लेकर नहीं आए। तो ऐसा मत कीजिए, और आप दान दीजिए, मधाई को हमें दे दीजिए,
आप नहीं मार सकते हैं। तो चक्र शांत हो गया। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे चैतन्य महापुरुष, नहीं 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 वध करना। आज के युग में तो किसी भक्त को कोई ऐसे मार दे तो पूरा जाकर मंदिर में सबको लेकर आएगा कि इसको मारना है ना। और नहीं कम से कम दो चार आ करके गाली तो देंगे ही ऐसा क्यों कर दिया। और वो भी प्रचार में ही मारे गए थे नित्यानंद प्रभु। उनको मारा था मढ़ाई में, हरिनाम बुलवाने में। ये सब अभिनय आप लोग कई बार देखे होंगे भक्तों के द्वारा। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं हरिदास ठाकुर का। वो भी भगवान का नाम जपने के कारण उनको 22 बाजार में घुमा घुमा करके बेत से मारा गया। और अंत में वो मारने वाले यवन ये समझे कि अब मर गया तो उनके दुर्गति के लिए दफनाए नहीं, गंगा में फेंक दिए। क्योंकि उनका तो विचार जस्ट विपरीत है, उल्टा है। वो समझते हैं कि यदि जमीन में नहीं गाड़ा जाएगा, नहीं दफनाया जाएगा, गंगा में फेंक दिया जाएगा तो ये जीव नरक में जाएगा। ये भावना करके फेंक दिए गंगा में। और उनको ये दुख था कि ये मुसलमान होकर के हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों लेता है, क्यों हरे कृष्ण जपता है, यही बस अपराध। लेकिन भगवान की कृपा से हरिदास ठाकुर जीवित रहे, गंगा जी की लहरों ने उनकी रक्षा किया, तो जी करके फिर आ गए। फिर आकर वहीं पर भजन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ईसा मसीह का, क्राइस्ट का। उनको सूली पर चढ़ा दिया गया केवल भगवान का प्रचार करने के कारण, और कोई अपराध नहीं किए थे। और इस तरह से दुख आ जाता है भक्तों पर भी। वो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी दुख आएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी निंदा होने लगेगी। ये स्वाभाविक है इस संसार में आना, इसको द्वंद्व कहा जाता है। शीत है तो उष्ण आएगा ही, मान है तो अपमान होगा ही, कभी कभी शारीरिक प्रहार भी हो जाता है। स्तुति हो रही है तो निंदा होगी ही। तो चाहे स्तुति हो, निंदा हो, मान हो, अपमान हो, सर्दी गर्मी, सुख दुख, स्वजन का वियोग हो जाए, कुछ हो जाए, धन की हानि हो जाए, शरीर रोगी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो अपना कर्तव्य है उसी में भक्त लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों को तितिक्षु कहा जाता है, सहनशील। तितिक्षव कारुणिका। और दूसरा गुण भगवान बता रहे कारुणिक, करुणा होती है। करुणा का अर्थ है पर दुख हानेच्छा, दूसरे के दुख को दूर करने की जो भावना है उसको करुणा कहते हैं। भले व्यक्ति दुख दूर करने में समर्थ न हो, लेकिन अगर ये भावना है कि यह व्यक्ति सुखी हो जाए, इसका दुख दूर हो जाए, और उसका दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है धन से, शरीर से, वचन से और कई प्रकार की सुविधा दे करके उसका दुख दूर करता है, तो इसको कारुणिक कहा गया। जैसे माँ अपने बच्चे का दुख दूर करने का प्रयास करती है, भले कभी कभी नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी भावना कितनी पवित्र है, शुद्ध है कि हमारा बच्चा सुखी हो जाए, इसका रोग दूर हो जाए, हंसे खेले खाए। प्रत्येक प्राणी के प्रति अगर यह भावना होती है किसी व्यक्ति में, वो है साधु। करुणा करना ये सहज अच्छे लोगों का काम है। करुणा आज के युग में इस गुण का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों का हृदय कर्कश हो गया है, देखते हैं सामने दुख भोगते हुए जीवों को, लेकिन हृदय द्रवित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता में देखता था, रोड पर सामने मुर्गी का गला काटते हैं, और मुर्गी जब छटपटाता है तो उसको देख करके काटने वाले को खुशी होती है, कोई दुख नहीं होता। इस तरह के लोग हैं। और कितने पशु काटे जा रहे हैं, ट्रकों में ठूस ठूस करके लादते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं, अंत में कसाई खाना में पहुंचाकर स्लाउटर हाउस में उनका वध करते हैं, बहुत बुरी तरह। इस तरह के लोग राक्षस हैं वास्तव में।
उनको आदमी की संज्ञा देना एक पाप है, लेकिन अब वो मनुष्य कहलाते हैं और समान अधिकार, वोट देने का अधिकार है, सब अधिकार है। पहले के समय में ऐसे अधिकार नहीं दिया जाता था किसी को, किसी पशु का इस तरह से वध कर दे। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है, तो उसकी जान मारने के लिए वो तैयार हो गया। भागवत प्रथम स्कंध में कथा है। कितने रोगों से कराह रहे हैं और सब कराह रहे हैं, तो वैष्णव वो है जो चाहता है कि उसका दुख दूर हो जाए, तो उसकी कुछ और उदार दृष्टि होती है। दुखी का दुख दूर करता है दवा दे करके, पानी दे करके, भोजन दे करके, सुंदर वचन बोल करके, और इसके साथ ही साथ जानता है कि इसके सारे दुखों का मूल कारण है भगवान का विस्मरण। इसीलिए वह प्रीचिंग करता है, प्रचार करता है, सिखाता है कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की शरण में आ जाओ, तुम सुखी हो जाओगे। तो इसको कारुणिक कहते हैं। हमेशा दूसरे के दुख को दूर करने की भावना रहनी चाहिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, और साधुजन समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। कारुणिक और सुहृद में अंतर है। कारुणिक का अर्थ है किसी के दुख को दूर करने की भावना है, और सुहृद का अर्थ है किसी की के हित करने की भावना है। इसमें भी माता पिता का उदाहरण दिया जा सकता है। सबसे बड़े सुहृद चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, अच्छा बने, सुशील बने, अच्छे पद पर जाए, संसार में सफल जीवन प्राप्त करे, इस लोक में भी परलोक में भी। इसको सौहार्द कहते हैं, अनुकूल भाव से सोचना किसी के प्रति। केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सर्वदेही नाम भगवान कहते हैं। जितने देही हैं, देही का अर्थ होता है देह वाला, अर्थात आत्मा, जीव। जितने भी जीव हैं उन सबके वे सुहृद होते हैं, सबका हित चाहते हैं। वे ऐसे नहीं है कि मनुष्यों का हित करना चाहें और गौओं को, पशुओं को काट दें। वर्तमान समय में क्रिश्चियन समाज है, वो लोग खुल्लम खुला कहते हैं कि पशुओं में सोल नहीं, पशुओं में आत्मा नहीं, और इसलिए कहते हैं कि पशु वध करना हत्या नहीं। मानव सेवा करो, मानव सेवा करो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, मानवों की सेवा करो, पर पशुओं को काटो, ये साधु का लक्षण नहीं। सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के वे सुहृद होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि एनिमल्स हैव नो सोल, पशुओं में आत्मा नहीं है, तो वह व्यक्ति इतना मूर्ख है कि वो आत्मा का मतलब नहीं जानता है क्या मतलब होता। आत्मा की उपस्थिति से ही कोई जीव बोलता है, सुख दुख में भिन्न भिन्न प्रकार के फीलिंग करता है, बोलता है, चलता है, खाता है, वो भी सुख दुख का अनुभव करता है। गाय, भैंस, बकरी आदि की तो बात छोड़ दीजिए, वृक्षों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस में, जिन्होंने सिद्ध किया कि ये वृक्ष सांस लेते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। हमने डायरेक्ट एक घास देखा है, उसको लजवंती घास कहते हैं। अगर उसके पास जोर से बोलिए या ताली बजाइए तो संकुचित होने लगता है घास बोलने से। इसलिए लोक में लजवंती घास कहते हैं, लज्जा आ जाती है, सिकुड़ जाती है घास। कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि गाय में आत्मा नहीं है, बकरी में आत्मा नहीं है? आत्मा के लक्षण, चेतना उसमें तो पूर्ण रूप से विद्यमान है। अगर कोई ऐसा कहता है कि पशुओं में आत्मा नहीं है, तो असली बात यह है कि वह व्यक्ति आत्महीन है, वो पत्थर का है, उसमें आत्मा नहीं है। इस तरह से बोलते। और खुलम खुला पशुओं का वध करना, बेचना, खाना पीना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल मनुष्यों का हित चाहने वाला व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। सभी प्राणियों का हित, सभी को भगवान की बात सुनने का अधिकार है, सेवा करने का अधिकार है,
कृष्ण कॉन्शस होने का अधिकार है, चाहे वो जल में मछली रह रही है, चाहे आकाश में पक्षी रह रहे हैं, चाहे वृक्ष हैं, सबके सामने भगवत नाम का घोष होना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से, कि हरिदास ठाकुर ने पूछा, मुझे थोड़ा भ्रम हो रहा है कि महाप्रभु पूछे, भगवान पूछे कि जो भगवान का नाम बोल लेते हैं उनका तो हित होगा हरिदास जी, जो नहीं बोलते हैं उनका क्या होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, वो बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं। तो यदि जोर जोर से नाम बोला जाए तो सुन करके सबका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम वृक्ष भी सुनते हैं, कीट पतंग सुनते हैं, सभी सुनते हैं। सुनना और बोलना दोनों एक है। सुनने से उनका उद्धार हो जाता है। और प्रत्येक जीव को प्रसाद देने की कोशिश करनी चाहिए। पहले के ऋषि मुनि वन में रहते थे तो वे लोग भगवान का प्रसाद अपने कुटिया के बाहर रख देते थे। जानते थे कि बाघ आएगा, सिंह आएगा, वो भगवान का प्रसाद चाट करके चला जाता था नियम से। और वे लोग विरक्त थे, बहुत कम संचय था ही नहीं, लेकिन प्रसाद वो रखते थे कि कौवे आकर खाएंगे, पक्षी खाएंगे, पशु आएंगे। तो थोड़ा भी अगर भगवत प्रसाद उनको मिल रहा है तो इससे उनका बहुत बड़ा हित होता है। ये प्रसाद भक्षण की महिमा है। तो सबको प्रसाद देना चाहिए। भगवान का प्रसाद सबके कंठ में पहुंचे, सबके उदर में पहुंचे, ये कोशिश करनी चाहिए। ये साधु का लक्षण। यदि मान लीजिए कम प्रसाद बना है तब भी अपने पेट में से थोड़ा थोड़ा बचा करके और बांटना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस शब्द को बहुत प्रचलित किए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण। यह नहीं कि केवल प्रसाद ईटिंग। ऐसे मान लीजिए कहीं दूसरे जगह साधु हों और बना बना करके खूब खा रहे हैं, पर प्रसाद बांटे न तो ये ठीक नहीं। प्रसाद बांटते हैं तो यह भी सौहार्द का लक्षण। अजात शत्रवः, और साधु वे हैं जो अजात शत्रु होते हैं, जिनके शत्रुओं ने जन्म ही नहीं लिया है। तुम्हारा युधिष्ठिर का नाम है अजात शत्रु, जबकि उनके समान भारी भारी दुश्मन कोई नहीं हुए। मतलब उनके जो दुश्मन थे, जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अगर उनका बहुत बड़ा जत्था था, बहुत बड़ा झुंड था, और महाराज युधिष्ठिर को मारना चाहते थे भाइयों के साथ, लाक्षागृह में विष दिए थे भीम को, वन में 13 वर्ष के लिए कर दिए थे, राज छुड़ा दिए थे। पर महाराज युधिष्ठिर ने कभी भी अपने मन में नहीं सोचा कि उनका कोई शत्रु है, कभी सोचे ही नहीं। तो उनको अजात शत्रु कहते हैं। न जातो शत्रु जस्य स्व अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया। ये है साधु का लक्षण। कोई कितना भी उसका अहित किया हो, उस अहित में भी उसके शरीर को नष्ट करने की, जान मारने की कोशिश किया हो, लेकिन फिर भी जिस साधु के मन में ये भावना नहीं आवे कि मेरा कोई शत्रु है, उसको अजात शत्रु कहते हैं। भगवान कहते हैं ये साधु का लक्षण है। कोई नुकसान किया है, अहित किया है, बहुत भारी बाधा किया, अर्थ हानि किया या शरीर पर प्रहार कर दिया, कुछ भी किया, लेकिन बदला लेने की भावना नहीं होती, प्रतिशोध लेने की भावना नहीं होती है साधु। और यही मानता है कि हमने कोई बुरा कर्म किया था, हमारे किसी विपाक का, कर्म फल का, ये हमारे कर्म का एक फल है, वो उसको अपने ही कर्म का फल सोच करके भोग लेता है, शांत रहता है, किसी पर दोषारोप नहीं करता है कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कभी ऐसा नहीं सोचता है। तो अजात शत्रु शांता,
और साधु शांत रहते हैं। यह शांत का अर्थ कभी क्रोध नहीं करते हैं और कभी भोगों के लिए लोलुप नहीं रहते हैं, यहां भागो, यहां जाओ, ये लो, ये करो, ये करो। भोगों के लिए अशांत नहीं होता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो भोग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, सब अशांत रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, उसकी कामनाएं नहीं रहती हैं, तो बिल्कुल शांत होता है। शांत का अर्थ है कि कोई भोग की लालसा नहीं होती है, बहुत हलचल नहीं, बहुत भागदौड़ नहीं, शांति। ये भगवान अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। अजात शत्रु शांत साधव, वे साधु होते हैं। साधु का अर्थ है जो शास्त्र के नियमों के अनुसार चलते हैं, सदाचार परायण होते हैं। सदाचार का अर्थ सताम आचार सदाचार। जो पहले के साधुओं ने, पहले के बड़े बड़े लोगों ने किया है, जो चाल चले हैं, जो बोले हैं, जो खाए हैं, जो किए हैं, वो सदा शास्त्र के मर्यादा के अनुसार किए हैं, शास्त्र का उल्लंघन करके नहीं। तो साधु उनको कहा जाता है जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र यदि कहता है कि कृष्ण परम प्रभु हैं, भगवान, उनका भजन करो, तो भजन करते हैं। शास्त्र यदि निषेध करता है अभक्ष भक्षण का, तो नहीं कभी खाते हैं। शास्त्र निषेध करता है पर स्त्री गमन नहीं करना है, महापाप है, तो कभी नहीं करते हैं, कभी सोच ही नहीं सकते मन में। ये सब सदाचार हैं, इनका जो पालन करता है उसको साधु कहा जाता है। उसको बहुवचन में भगवान साधुआ कहते हैं। और साधु भूषण है। साधु, यहां साधु का अर्थ है सुशीलम, सुंदर शील। तो सुंदर स्वभाव ही साधु का भूषण होता है, आभूषण होता है। भगवान के प्रेम में गदगद रहता है और किसी का अपमान नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, बड़ों के प्रति नम्र रहता है, गुरुजनों के प्रति नम्र रहता है, सम्मान वालों से मैत्री करता है और दीनहीन लोगों पर कृपा करता है। इससे सुंदर शील का स्वरूप है। अपने से बड़े लोगों के सामने झुके रहना चाहिए, सदा नम्र रहना चाहिए, यह है सुंदर स्वभाव। और जो अपने समान हैं धन में, ज्ञान में, उम्र में, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, उनके साथ मैत्री होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, यह है सुस्वभाव। और अपने से हीन, दीन, दुखी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उन पर कृपा होनी चाहिए। तो तीन प्रकार का भाव है। एक है प्रश्रय, मैत्री और कृपा। अपने से छोटों के प्रति कृपा रखें और अपने समान वालों से मित्रता रखें, और अपने से जो बड़े हैं, विद्या में, जाति में, किसी गुण में बड़े हैं, तो उनके सामने झुका रहना चाहिए, प्रश्रय। इसको शील कहते हैं। तो सच्चे साधु बहुत शीलवान होते हैं और उनका शील ही आभूषण होता है। किसी आदमी की शोभा वास्तव में सुंदर कपड़ा पहनने से या बहुत अलंकार धारण करने से नहीं होती। असली शोभा है सुंदर स्वभाव, वाणी में नम्रता हो और शरीर से भी नम्र हो बड़े लोगों के प्रति। और जैसा मैंने और कहा, समान और हीन के प्रति मित्रता और कृपा, और बड़ों के प्रति विनय, प्रश्रय, यही है किसी व्यक्ति की सुंदरता। साधु भूषण है। साधु का अर्थ सुंदर स्वभावशील, यही उनका भूषण होता है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवः। भगवान और साधुओं का लक्षण बता रहे हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, जो अनन्य भाव से ज्ञान कर्म आदि का आश्रय न लेकर के
शुद्ध मन से मेरा भजन करते हैं और दृढ़ भक्ति करते हैं, कभी भक्ति छोड़ते नहीं, हमसे प्रेम करना छोड़ते नहीं हैं, वे हैं साधु। मई अनन्य न भावे न, भगवान कहते। अब समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान के श्री विग्रह को, स्वरूप को नहीं मानता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, वो साधु हो ही नहीं सकता है। भगवान कहीं भी यहां पर कपड़े का रंग नहीं बताए, और ये भी नहीं बताया कि केस कटा लेने से साधु होता है या बहुत लंबा लंबा केस रखने से, दाढ़ी रखने से साधु हो जाता है। भगवान ये सब नहीं बता रहे। और वास्तव में साधु में वे गृहस्थ, विरक्त, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी का भेद नहीं कर रहे हैं, साधु का लक्षण बता रहे हैं। तो मुख्य लक्षण यह है कि मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढ़ाम। अनन्य भाव से मुझे ही अपने जीवन का सब कुछ मान करके, सारा लाभ मानकर सब कुछ हमसे प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं, वे हैं साधु। इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से की है। मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढ़ाम। जो भक्ति करते हैं वे साधु हैं। ऐसा नहीं कि जो ये सोचे कि हम ही भगवान हो गए, वो साधु नहीं है। उनका तो दिमाग खराब हो चुका है वास्तव में। अगर कोई ये सोचे कि हम ही भगवान हैं या कुछ बरस के बाद हम भगवान होने जा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि माया ने बुरी तरह से इसके दिमाग को ग्रस्त कर लिया है। ये कभी नहीं समझेगा। ये साधु का लक्षण नहीं। भक्ति शब्द जहां आती है तो वहां पर, भक्ति शब्द जहां आता है तो वहां पर और दो शब्द अपने आप आ जाएगा, भक्त और भगवान, तभी भक्ति संभव है। भक्त, भक्ति और भगवान। जब भक्ति शब्द यहां पर आ रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई भक्त है और कोई उपास्य है, कोई प्रभु है, कोई दास है। और दास का जो कर्म है अपने स्वामी के प्रति, उसको भक्ति कहते हैं। ये डिवीजन है। और जहां पर ये विचार है कि नहीं हम भजन कर रहे हैं, हम कुछ साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हम भी भगवान हैं या कुछ दिन के बाद भगवान हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने एक बार एक साधु से पूछा, साधारण आदमी था, और एक सन्यासी से पूछा, स्वामी जी आप कहां से आए हैं? तो मेरे आंख के सामने जब मैं बैठा था पूछा, स्वामी जी आप कहां से आए हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं तुम जहां से आए हो वहीं से आ जाओ। तो हम लोग तो चकित हो गए, कोई उत्तर नहीं हुआ प्रश्न। तुम जहां से आए हो वहीं से आए। तो सुनने वाला इतना बुद्धू व्यक्ति था, तो अच्छा अच्छा समझ गया। तो हम तो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर दे रहा है। वो प्रसन्न हो गया, तुम जहां से आए हो वहीं से आए हैं। तो बाद में मैं पूछा उससे, बिहारी लाल नाम था उसका जो भक्त था, मैं पूछा कि तो आप कहां से आए हैं? वो स्वामी जी कहे कि तुम जहां से आए हो वहीं से आए। तो आप इतना नहीं समझते, वहीं से आए हैं, ऊपर से आए हैं हम। वो जो महाराज संकेत कर रहे थे, अच्छा ऊपर से आए, कितना ऊपर से? ये पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इतना मन में विश्वास है कि ऊपर भगवान रहते हैं, तो उनके यहां से आए हैं। अच्छा, एक साधु से पूछा गया, मैं एक दिन कहा था कि स्वामी जी, महाराज जी आपका स्वरूप क्या है, आप क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो साधु कहता है, तथाकथित साधु कहता है, तुमको क्या लग रहा है कि मैं क्या हूं? तुम्हारा रियलाइजेशन क्या है मेरे विषय में? तो वो कहता है, मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। तो वो स्वामी बोला, तुम्हारा रियलाइजेशन झूठा हो ही नहीं सकता, यही समझ बताया इसे।
इस तरह से लोग अपने को ईश्वर कहने का साहस करते हैं। कितना बड़ा ज्ञान है। और उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, बहुत दुर्दशा होगी, लेकिन बोलते रहो। साधु वे हैं, संत वे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं और दृढ़ भक्ति करते हैं। ये नहीं कि कुछ दिन भक्ति करके वो भी कृष्ण बन जाएंगे, छोड़ देंगे भक्ति। नहीं, दृढ़ भक्ति करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। भगवान के धाम में जाकर के भी वो सेवा ही करना चाहते हैं। सेवा ही उनके लिए आनंद है, वो पराधीनता नहीं है। जैसे मछली को जल में डाला जाए तो जल में रहने में ही उसको सुख है, वैसे ही भगवान की दासता में, सेवा में ही सुख होता है जीव को। अगर वो सोचे कि भगवान की सेवा न करूं, मैं ही भगवान हो जाऊं, तो वो तो फिर साधु नहीं है। उसकी बुद्धि बहुत भ्रष्ट है। तो भगवान कहते हैं मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़, मेरे प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं और विविध संबंधों में मुझे देखते हैं। कोई मुझे अपने पुत्र के रूप में देखता है, कोई साधु भगवान को अपने पुत्र रूप में देखता है, कोई अपने प्रियतम के रूप में देखता है, पति के रूप में, और कोई स्वामी के रूप में, कोई सखा के रूप में। इस तरह से भगवान के साथ प्रीति का संबंध स्थापित करके वो भगवान की सेवा करता रहता है, कभी नहीं छोड़ता है। इसको साधु कहते हैं। इसके द्वारा स्पष्ट होगा कि वैष्णवों के अतिरिक्त कोई साधु नहीं है। जो विष्णु के भक्त हैं वही साधु हैं। भगवान के इस प्रवचन से स्पष्ट हो रहा है, मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए वे कर्म छोड़ देते हैं। भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की कथा के प्रसार के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो पारिवारिक दायित्व छोड़ देते हैं, सामाजिक सेवा छोड़ देते हैं, कर्म सीधा छोड़ देते हैं। और त्यक्त स्वजन बांधवा, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि यदि जरूरत पड़ जाए तो अपने स्वजनों को भी छोड़ देते हैं। जैसे गोपियों ने छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया, कृष्ण को नहीं छोड़ा। कितनी भी बाधाएं आई लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा। कृष्ण के लिए पतियों को छोड़ दिया। प्रहलाद महाराज कृष्ण के लिए अपने पिता को छोड़ दिए, नहीं बात माने। भरत जी ने अपने माता को, कैकेयी को छोड़ दिया भगवान राम के लिए। विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ दिया। छोड़ने से ही पता चलता है कि सही में व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर रहा है, एक प्रमाण होता है। वैसे परिवार के साथ रह करके भक्ति करे और परिवार बाधक न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी दशा परिवार कर दे कि वो भजन करने ही नहीं देगा, कृष्ण से प्रेम करने ही नहीं देगा, तो उस दशा में कृष्ण के पास आकर भजन करना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए। एक बार मीराबाई ने एक पत्र लिखा था गोस्वामी तुलसीदास के पास। मीराबाई भगवान कृष्ण का परम भक्त थी, तो उनके घर के लोग बहुत बड़े घर के थे, राजस्थान के राजपुत्र परिवार से। तो घर में आई हुई नववधू यदि वीणा लेकर के, तानपुरा लेकर के और कृष्ण के पास नाचने लगे, मूर्ति लाई थी अपने साथ और नाचती थी, गाती थी, तो घर के लोगों को असह्य हो गया। वो लोग चाहने लगे कि इसका किसी तरह से वध हो जाना चाहिए, बल्कि विष दे दिया जाए, मर जाए। कई तरह से उपाय किए लेकिन मीरा जी मरी नहीं। बहुत तंग किए घर के लोग। कृष्ण का नाम लेना ही नहीं देना चाहते थे, गाने नहीं देते थे, नाचने नहीं देते थे। तो मीराबाई ने एक पत्र लिखा, एक साधु के द्वारा भेजा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। वो बहुत प्रख्यात महात्मा थे, काशी में रहते थे। तो वहां पत्र में वो लिखी ये भाव कि हे गोस्वामी जी, मेरे घर के लोग मुझे बहुत बाधा दे रहे हैं कृष्ण की भक्ति में। आप कृपा करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा, पद बना करके लौटाया, कहा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। जिन लोगों को राम और सीता प्रिय नहीं है, वैदेही माना विदेह की पुत्री, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। भले वो बहुत स्नेह करने वाला हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, राम सीता से प्रेम नहीं करता है, तो उसको कोटि बैरी समझकर त्याग देना चाहिए। सीधा उत्तर दिया, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। भले कुछ भी हो, स्नेह सचमुच करता हो, उस स्नेह की कीमत क्या है? जब भगवान से ही वो द्रोह करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो वे उदाहरण देते हैं, तजर पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। इतिहास बताए मीरा जी को, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप का बहुत स्नेह था प्रहलाद के प्रति, लेकिन भगवान का वो बैरी था, भगवान से प्रेम नहीं किया। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, उनकी बात नहीं माने, ठुकरा दी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी अपने भाई का त्याग कर दिए। विभीषण जी समझा रहे थे सीता को लौटा दो, राम से द्रोह मत करो, लेकिन नहीं माना, तो उन्होंने भाई को त्याग दिया। विभीषण जी भाई रावण को त्याग दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और भरत जी कैकेयी का त्याग कर दिए, क्योंकि राम से उसने द्रोह किया था, राम को वन में भेजा था। बलि गुरु तजयो, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, उनकी बात नहीं माना। मतलब उनकी बात नहीं मानना ही त्याग है। बड़े लोगों का अपमान कर देना ही उनका त्याग माना जाता है। त्याग क्या, उनका वध माना जाता है। बलि महाराज ने सीधा कह दिया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं जो कहा हूं तो इस ब्राह्मण को मैं दूंगा दान। यदि भगवान छल से ब्राह्मण बनकर आए थे, लेकिन बलि महाराज जानते हुए भी दे दिए। बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितनी, और ब्रज की वनिताओं ने, गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि कृष्ण से मिलने में, कृष्ण से प्रेम करने में बाधा दे रहे थे, बिल्कुल छोड़ दिए। लेकिन भय मुद मंगलकारी, इनकी प्रशंसा की जाती है, गोपियों का जस गाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि गोपियों ने जिस रीति से भगवान की सेवा किया, प्रेम किया, वही सबसे श्रेष्ठ। रम्या काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता, चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो गोपियों ने अपने पतिव्रत धर्म को त्याग दिया, पतियों को त्याग दिया, पर उनको सबसे श्रेष्ठ सती कहा गया, क्योंकि कृष्ण की प्रेमिका थी, भगवान से प्रेम किया, भगवान ही वास्तविक पति है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर दिया। वो कहते हैं आगे कि नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंखी जही फूटे बहुतक कहूं कहां लो। वही पूज्य है, वही प्रेम करने लायक है, जिसके कारण भगवान में प्रीति हो, जिसके कारण, जिसके बातों से, जिसके संग से राम में प्रेम हो, तो वही सुसेव्य है, वही सुहृद है, वही संबंधी है। नहीं तो नाम संबंधी कहा और भगवान राम से प्रेम न करे तो अंजन कहा आंखी जही फूटे बहुतक कहूं कहां लो। जैसे नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है पति, किसी का नाम है पिता या पुत्र या भाई, और वो हेल्प नहीं कर रहा है भगवान कृष्ण से प्रेम करने में, नहीं हेल्प कर रहा है, तो उस अंजन की तरह है, जिसका नाम अंजन है, लेकिन आंख में लगाते ही आंख फूट जाए, तो क्या उसको अंजन कहेंगे? उसको तो त्याग करके रखना ठीक है ना। अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहां लो। नाम होने से क्या होगा कि ये पति है, ये भाई है, ये पिता है, पुत्र है, ये तो उस तरह के हैं जैसे नाम है अंजन, तो अंजन से आंख की ज्योति बढ़ती है, लेकिन वैसा अंजन जिसको आंख में लगाने पर आंख फूट जाए, तो वो अंजन नहीं है। ये स्वजन आदि इसीलिए हैं कि लोग कृष्ण से प्रेम करने में सहायता करें।
नहीं करता है तो त्याग दो। मीराबाई उस पत्र को पढ़ी और उसी दिन घर से निकल गई, छोड़ दिया घर को। तो साधुओं के समाज में घूमती रहती थी, कीर्तन होता रहता था, कथाएं होती थी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। स्पष्ट बोलते, दूसरों न कोई का मतलब मेरा पति नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये वो गाया करते थे हमेशा। और मीराबाई ने दिखा दिया संसार को कि कितना अनन्य भक्त थी वो भगवान कृष्ण की। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। इस संसार में अपने बंधुओं को, परिवार के लोगों को त्याग देना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है वास्तव में। लेकिन यदि जरूरत पड़ जाए तो साधु त्याग देते हैं, भक्त त्याग देते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और कभी कभी त्याग का यह भी मतलब होता है कि उनकी बात न मानना। पिताजी हैं और पिताजी अगर कहते हैं ये जप नहीं करना है, तो उनकी बात न मान करके जप किया जाए तो एक प्रकार से उनका त्याग ही माना जाएगा, त्याग दिया। जप नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते, तुमको भले छोड़ देंगे। कहैया सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, और मैया तजो दैया पर कन्हैया नहीं तजी हो। सब छोड़ दूंगी लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, कोई गोपी कहती है। और सब कुछ छोड़ दूंगी लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। और वही हुआ भी, सब छूट गए लेकिन कृष्ण नहीं छूटे। इतना दृढ़ निश्चय होता है साधुओं का, उसको साधु कहते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु अब दुनिया भर में वेश बनाकर घूम रहे हैं, नाना प्रकार की फिलॉसफी है, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो भगवान का भक्त होता है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही शिव जी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं शिवोहम, मैं शिव हूं। इसका मतलब यही हुआ, शिवोहम जपने का मतलब मैं शिव जी हूं। बताइए, इस प्रकार का नारा बोलना कितनी बड़ी गलती है। कोई शिव हो सकता है? शिव जी के तीसरे नेत्र के पड़ते ही कामदेव जलकर राख हो गया, और काम का कीड़ा, और कहता है कि मैं शिव हूं। बताए, मैं शिव जी हूं। वो तो संसार के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, हम लोग तो निकृष्ट जीव हैं। ये क्यों कहेंगे कि हम शिव हैं? इस पर मुझे एक कथा याद आ जाती है। बॉम्बे में मेरा एक बार प्रोग्राम था, एक मारवाड़ी परिवार में प्रोग्राम था, मारवाड़ी हॉल था, तो उसमें प्रोग्राम था। तो एक व्यक्ति जो वृद्ध थे आगे बैठे थे कथा में। मैं कथा चालू किया तो बीच बीच में वो कभी 4 मिनट पर, 2 मिनट पर, 1 मिनट पर शिवोहम बोला करते थे। अभी हम महामंत्र का कीर्तन किए थे। कथा चालू करने, प्रवचन चालू करने से पहले कीर्तन किए थे महामंत्र का, और बीच बीच में वो निकट ही बैठे थे और ये नारा बोला करते थे शिवोहम, और ऐसे बोलते थे। और उनको सर्दी हो गई थी, बूढ़े तो थे ही, खांसते थे, खा करके फिर बीच में शिवोहम। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था प्रवचन करने। बहुत डिस्टर्ब। तो मैं तो सहन किया, लगभग 10-15 मिनट तक सहन किया, और मुझे लगभग 1 घंटा प्रवचन करना था। किसी तरह मैं सहन किया। एकाएक मैं चुप हो गया। माइक ठीक था, सब कुछ ठीक था, सब लोग सुन रहे थे, मैं चुप हो गया। तो जो आयोजन किए थे, स्वामी जी बोला जाए, क्या बात है, अब चुप हो गए? तो मैंने कहा पहले शिव जी को यहां से हटाइए, पहले शिव जी को हटाइए, इनके कारण मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। वो लोग तो समझे नहीं कि मैं क्या कर रहा।
ये शिव जी को बहुत खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, इनको जरा यहां से हटाइए हटाइए। तो क्या बात है, शिव जी को हटाइए। तो उन लोग, कुछ लोग उठ करके आने लगे हमारे पास, क्या बात है, क्या स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। मैं कहा ये बीच बीच में जो रट रहे हैं कि अहम शिव अहम शिव, तो शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको यहां से हटाइए। तो लोगों ने कहा, अरे भाई चुप रहिए। जी बोलते रहते हैं, जहां आपको बोलना है उधर बोलिए, कथा के समय मत बोलिए, चुप रहिए। वो तो बेचारा चुप हो गया। हमें समझाया जीव शिव नहीं है, शिव जी है, वो ईश्वर है, भगवान है, और दूसरे सब सेवक हैं, दास हैं, दीन हैं। उनको इस तरह से बोलना कि शिवो हूं ठीक नहीं है। मैं समझाया तो वो बेचारे तो चुप हो गए, और जब प्रवचन खत्म हुआ तो सभा में खड़ा होकर के वो कान पकड़े कि ये कभी नहीं बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि इसका ये मतलब होता है। ऐसे उसका दूसरा भी मतलब होता है, मैं कल्याण स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये भी अर्थ होता है। लेकिन लोक में लोग यही समझते हैं कि कह रहा है कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, महादेव जी मैं हूं। इस प्रकार से वचन भी बोलना कितना भारी गुनाह है, कितना बड़ा पाप। और जपना ही है तो कहो दासोहम दासोहम। कभी कभी लोग जपते हैं सोहम सह अहम, मैं भी वही हूं, अरे सोहम जपते, उसका भी अर्थ दूसरा है, राइट, युक्त अर्थ है। लेकिन वो लोग यही समझते हैं सोहम वाले कि मैं वही हूं, वही मतलब भगवान, मैं वही हूं, मैं वही। क्या रट रहे, रटने से क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति यहां बैठ करके 8-8 घंटा रटे प्रधानमंत्री अहम, प्रधानमंत्री अहम, प्रधानमंत्री अहम, तो क्या उसको पोस्ट मिल जाएगा रटने से। बल्कि दूसरे लोग डिस्टर्ब होकर के उसको मारने लगेंगे, क्या बक रहे हो, कोई काम करो, दूसरा काम करो, ये क्यों रट रहे। लेकिन मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, ईश्वरो हम सिद्धो हम बलवान भोगी, ऐसे गीता में कहा गया। तो इस तरह से बोलना गलत। अरे बोलने के लिए भगवान का नाम है, ये बोलना चाहिए, न कि ये नारा बोलना शिवो हम सोहम। अगर सोहम बोलना है तो उसके पहले दाल लगा लेना चाहिए, दासोहम, मैं दास हूं, ये भावना होनी चाहिए। तो साधु का लक्षण भगवान बता रहे हैं यहां पर, सीखने की बात है। उसमें भगवान के प्रति दासता का भाव होना चाहिए। मैं दीन हूं, हीन हूं, भगवान महान है, प्रभु है, इस प्रकार की बात आनी चाहिए। और एक बहुत प्रैक्टिकल लक्षण भगवान बता रहे हैं। मेरी अनन्य भक्ति में, सेवा पूजा में तो लगे ही रहते हैं साधु। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। साधु वो हैं जो मेरी उज्जवल दिव्य कथाओं को कहने में और सुनने में लगे रहते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा समय तक काम क्या देखा जाता है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मेरी सुंदर दिव्य कथाओं को सुनते रहते हैं और कहते रहते हैं, और चकार से दूसरे लोग करते हैं तो अनुमोदन करते हैं। च शृण्वन्ति कथयन्ति च का अर्थ है और अनुमोदन करते हैं, और कदाचित गायन्ति च, गाते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। भगवान वर्तमान क्रिया में प्रयोग कर रहे हैं, कथय शृण्वन्ति कथयन्ति च अनुमोदयन्ति, कहते हैं, सुनते हैं, और दूसरे लोग अगर कोई कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो उनका अनुमोदन करते हैं। बहुत अच्छा काम है। वास्तव में इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा काम है भगवान के बारे में बात करना और बोलना और गाना।
इसी में साधु लगे रहते हैं निरंतर। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति, ये साधु का लक्षण है। आप लोग सुन रहे हैं तो ये साधु का लक्षण है, भगवान की बातें सुन रहे हैं। पहले शृण्वन्ति रखा गया है, भगवान जानते हैं कि ज्यादा लोग सुनेंगे, और बाद में कथयन्ति चकार से अनुमोदयन्ति, अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन का अर्थ होता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है और अपने को समय नहीं है, यह है भी, तो उसकी मदद करना, भाई श्रवण कीर्तन में उसकी मदद करना। जैसे आयोजन हुआ है तो निश्चित है कि कुछ लोगों ने इसमें आर्थिक मदद किया है, शारीरिक मदद किया है, इसको अनुमोदन कहा गया। अनुमोदन करना, ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग जुटेंगे, भागवत सुनेंगे, तो मैं उनको प्रसाद दे दूंगा, ये है अनुमोदन। ये चकार से व्यक्त किया जा रहा है। स्वयं कथा करना, सुनना और दूसरे को सुविधा देना, दूसरे के लिए सहायता करना, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, तो अच्छे काम में दान देना चाहिए। यही है वास्तव में धर्म। तो साधु वे हैं जो श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। कथे शृण्वन्ति कथयन्ति च, ऐसे साधुओं को जो श्रवण कीर्तन में रहते हैं, इनको संसार के ताप दग्ध नहीं कर पाते हैं। तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतस, भगवान कहते हैं कि जो मेरे कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, श्रवण में लगे रहते हैं, तो उनको संसार के विविध दुख दुखी नहीं कर पाते। संसार में जो क्लेश हैं, दुख हैं, इनको संस्कृत में ताप कहा गया है। ताप, त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप और अधिभौतिक ताप। ताप का अनुभव इस संसार में लोगों को है, इसीलिए दुखों को ताप कहा गया है। यदि किसी प्रचंड अग्नि के सामने हो जाइए तो आंच लगने लगती है, शरीर जलने लगता है, इसको ताप कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव तप्त है, दुख से दग्ध है वास्तव में, अनेक कामनाओं से, और भी, जैसे अधिदैविक भूकंप हो जाना, जाड़ा का बढ़ जाना, अति वर्षा हो जाना, सुनामी लहर का आ जाना, इसको दैवी ताप कहते हैं। दैवी दुख, बिना मनुष्य के प्लान के अपने आप देवताओं के द्वारा जो दुख होता है उसको अधिदैविक ताप कहते हैं। और अधिभौतिक ताप कहते हैं जो जीवों से जीवों को दुख होता है। एक जीव दूसरे जीव को दुख देता है, ये दुख जो है अधिभौतिक दुख का है। भूत माने जीव। बहुत भय है मनुष्यों को, यहां पर मनुष्यों से बहुत भय है। घर में ताला क्यों लगाते हैं? किसी गाय के भय से नहीं, भैंस के भय से नहीं, पक्षी के भय से नहीं, मनुष्य के भय से ताला लगाना पड़ता है। ताला लगाने के बाद भी सामान चला जाता है, पैसा चला जाता है। ये दुख है, सब जगह दुख है। किसी दुकान में जाइए तो दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसा लेना चाहता है, यह भी एक बहुत भारी दुख है। कई प्रकार के दुख हैं। कहीं बैठिए, खास करके बंगाल में मायापुर आदि में तो मच्छरों से बहुत भय है, मच्छर बहुत खाते हैं, वहां सताते रहो। ये दुख है। कितने बड़े बलवान वे हैं, अगर मच्छरों के स्थान में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे तो उनका भी खून लोग पीने लगेंगे। थोड़ा भी हिचक नहीं सकते कि भारत के भाई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका खून नहीं पीना चाहिए। प्रकृति के नियम कितने बलवान हैं और जीव कितना असहाय है। इसको भौतिक दुख कहते हैं। जीव से जीव को दुख है, सर्प से दुख है, मनुष्यों से दुख है, मच्छर से दुख है। बहुत प्रकार के आपस में डीलिंग्स में एक व्यक्ति चाहता है दूसरे को चीट करे, उसको ज्यादा ठग ले, उसको ऐसे करे, ये करे, बहुत दुख है। और आध्यात्मिक दुख, आत्मा का अर्थ कभी कभी देह और मन होता है। अपने आप दुख उत्पन्न हो जाता है देह में,
कोई दूसरा नहीं देता है, कोई प्रयास नहीं होता है, लेकिन देह में फोड़ा उठ जाना, फीवर, बुखार हो जाना, अन्य कई प्रकार के रोग जैसे कैंसर हो जाना और फोड़ा, फुंसी, सर्दी, सब कई प्रकार के रोग हैं, अपने आप हो जाते हैं। ये दुख है। और मन में भी दुख होता है, मन में चिंता होती है, ग्लानि होती है, यह चीज मेरे पास नहीं है, यह ऐसा, उसमें क्रोध आना, द्वेष आना, काम आना, ये सब दुख है। तो इसको विविधा तापा कहते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं और एक एक ताप के अनेक प्रकार हैं, इसलिए भगवान कहते हैं विविधा तापा। ये जीवों को दुख देते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग भगवान की कथा में रहते हैं, श्रवण कीर्तन में रहते हैं, उनको ये ताप दग्ध नहीं कर पाते, नहीं सता पाते। रहते हैं लेकिन उसका मन मुझ में लगा रहता है, मदगत चेत सह, भगवान यहां कह रहे हैं, उनका चित्त मुझ में रहता है, इसीलिए संसार के दुख का उनको अनुभव ही नहीं होता। तो भगवान में यदि चित्त लगा रहे तो भगवान आनंद घन है, सुख के अक्षय स्रोत हैं। इसीलिए भगवान के टच में रहने से व्यक्ति इतना सुखी होता है कि संसार के दुख का उसे पता भी नहीं चलता है, और दुख से दुखी होना तो दूर की बात, पता भी नहीं चलता। भगवान के सुख से वो सुखी रहता है, और भगवान के सुख का उसे अनुभव क्यों होता है, कैसे होता है? कथा द्वारा। कथा सुन करके वो भगवान के टच में हो जाता है, उसका मन लग जाता है, और भगवान के साथ कनेक्शन होते ही मन से या वाणी से वह सुखी हो जाता है। इतना सुखी हो जाता है कि संसार के कोई भी क्लेश उसको दग्ध नहीं कर पाते, वो सताया नहीं जाता है। तपंत विविधास्तापा नैतन मदगत चेतस। अब भगवान कह रहे हैं कि हे साध्वी, हे मां, तुम भी साधु हो, साध्वी हो। जैसा साधु मैं वर्णन कर रहा हूं, तुम भी उसी में एक हो। तो एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब भगवान अंत में उपदेश कर रहे हैं अपने मां को। तो एते साधव, जो संसार के ताप से तप्त नहीं होते हैं, संसार के दुख का उन पर प्रभाव नहीं होता है, ते एते साधु, वही साधु है। भगवान कहते हैं लास्ट में समाहार करके, जो मेरे श्रवण कीर्तन में रहते हैं, मेरी कथा में रहते हैं, सुनने में और कहने में, तो उनको संसार के ताप तप्त नहीं कर पाते हैं, यही साधु है। और गुणों के साथ लास्ट गुण भगवान ने यही वर्णन किया कथा कीर्तन का। साधु की मुख्य पहचान है कि वे भगवान के गुणों के कीर्तन में रहते हैं और श्रवण में रहते हैं, कथा में लगे रहते हैं। मैं श्रीमद् भागवतम कह रहा हूं, और आप लोग जरूर संस्कृत समझते ही हैं, कुछ लोग तो पूरा समझते हैं, लेकिन संस्कृत के केवल शब्द आने तो भारत में हिंदू में जन्म लेने के कारण कुछ न कुछ तो आइडिया होगी सबको। साधु के लक्षण भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, वही साधु है। फाइनल तो एते साधव साध्वी, हे साध्वी, यही साधु है। सर्व संग विवर्जिता, अन्य सब प्रकार की आसक्ति से वे शून्य होते हैं, मुझ में आसक्त रहते हैं। तुमको चाहिए कि जीवन में सबसे पहला काम तुम क्या करो? संगस्तेषु अथ शब्द का अर्थ है प्रथमम। सबसे पहले माता जी तुमको ये कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए कि जहां पर मेरा श्रवण कीर्तन करने वाले साधु जन हों, उनके संग की प्रार्थना करो, चेष्टा करो। तुम्हें चाहिए, मांगना चाहिए, प्रार्थ्य का अर्थ उपाय करना चाहिए जिसे तुमको साधुओं का संग मिले। संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। तो ऐसे साधु सब प्रकार की आसक्ति को दूर कर देते हैं, विषय भोग की लोलुपता को नष्ट कर देते हैं। भगवान अद्भुत बात कहते हैं, ते प्रार्थ्य, त्वया प्रार्थ्य, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें उपाय करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए ऐसे साधुओं के संग में रहने की।
संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ। भगवान की कथाओं में ही भगवान के वीर्य का पता लगता है। वीर्य का अर्थ होता है प्रभाव, सहज प्रभाव, विलक्षण गुण, उनके सौंदर्य, उनकी कृपा, उनका यश, उनका वैराग्य, बल, ये सब भगवान की कथाओं के द्वारा ही पता चलते हैं। वीर्य संविदा का अर्थ है कि संविद सम्यक वेदनम जानकारी जासु कथासु ता। भगवान की कथाओं में ही पता चलता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने रसिक हैं, कितने दयालु हैं, कितना उनका ऐश्वर्य है, कितनी उनकी स्मृति शक्ति है, ज्ञान है, बल है, जस है, सब कुछ। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनेगा तो भगवान के बारे में क्या ज्ञान होगा। कथाओं में ही भगवान की विशेषता छिपी रहती है और वे कथाएं हृतकर्ण रसायन, हृदय के लिए और कान के लिए रसायन होता है, अमृत होता है। अर्थ का विचार करने पर हृदय के लिए रसायन होता है और शब्द लालित्य के कारण कान के लिए रसायन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी गीत के अर्थ को नहीं समझ रहा है, फिर भी वो लुब्ध हो जाता है, कर्ण रसायन होता है। हरिण को सुना जाता है, सर्प को सुना जाता है, वो गीत सुनते हैं, बाजा सुनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी लुब्ध हो जाते हैं। तो भगवान की कथाओं का ऐसा प्रभाव है, जिन शब्दों में भगवान के गुण आ जाते हैं तो कान के लिए अमृत जैसे लगते हैं और अर्थ यदि समझा जाए तो हृत रसायन, हृदय में आनंद उमड़ जाता है, हृतकर्ण रसायन। तो भगवान का वीर्य क्या है? वीर्य का ऐसे अर्थ है वीरता, और वीर्य का अर्थ है प्रभाव, लोकोत्तर प्रभाव जो भगवान का है उसको भगवान का वीर्य कहते हैं। किसी वस्तु की जो विशेषता होती है, अपना गुण होता है, स्वरूप होता है, उसको उस वस्तु का वीर्य कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझा रहा, कोई व्यक्ति मिर्च खा रहा है और मिर्च मान लीजिए बहुत तेज है, बहुत तीता है, तो मिर्च को खाने के बाद उसके वीर्य का पता चला, उसकी विशेषता का, तीता लगने लगता है। इसी तरह से भगवान के बारे में जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि भगवान की क्या विशेषता है, कितना दयालु हैं, कितना पवित्र हैं, कितने बड़े हैं, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, दया, जीवों के प्रति स्नेह कितना है, और किस तरह से सबके पालक हैं, सृष्टि किए हैं, चला रहे हैं। इन कथाओं के द्वारा भगवान के वीर्य का, उनके विशिष्ट गुणों का पता चलता है। सतम प्रसंगन मम वीर्य संविदो, सज्जनों के, साधुओं के संग से भगवत कथा होती है और कथाओं के द्वारा मेरे स्वभाव का, स्वरूप का पता लगता है, और वो हृदय और कान के लिए रसायन होते हैं। तज्जोषणादस अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तज्जोषणात्, यदि कोई व्यक्ति कथा में केवल बैठे और सुने उन कथाओं को, तो उसके कारण भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है, उसकी, मुझ में श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि उसका चित्त सहज मेरे तरफ बहने लगता है, वो मुझे पसंद करने लगता है। श्रद्धा शब्द के कई अर्थ हैं। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है श्रद्धा का सबसे ऊंचा स्वरूप, तो कहा गया है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा का सबसे ऊंचा स्वरूप। श्रद्धा शब्द का अर्थ है अखंड विश्वास। मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो अपने जीवन में करने लायक सारा काम मैं कर चुका और कुछ करना बाकी नहीं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यह है श्रद्धा भक्ति के प्रति, कि मैं सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा हूं अपने जीवन में, और अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो मैं सारा वेद पढ़ लिया, सारा तीर्थ कर लिया, सारा यज्ञ कर लिया, तो सारे जीवन में, हमारे जीवन में जो भी करने लायक काम थे सब पूरा हो गया, क्योंकि यही जीव का वास्तविक धर्म है। पर श्रद्धा का अर्थ बिल्कुल प्रारंभ में क्या है कि भगवान की कथा सुनने पर भगवान में श्रद्धा हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि प्रथम श्रोता को भगवान अच्छा लगने लगते हैं,
पसंद पड़ते हैं भगवान। बिल्कुल प्रारंभिक अर्थ ये है श्रद्धा का, टू लाइक। भगवान पसंद पड़ने लगते हैं, और जैसे जैसे कथा वो सुनता जाता है तो भगवान में अब रति बढ़ती है, रत होना। अब भगवान के बारे में सुनने बिना रहा नहीं जाता, भगवान का चिंतन किए बिना रहा नहीं जाता, और नाम जप किए बिना रहा नहीं जाता, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं रहा जाता। इसको रति कहते हैं। रति हो जाती है बाद में, भगवान में रच पच जाता है व्यक्ति, और अंत में भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये अनुक्रम से भविष्य होने लगते हैं। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान में सुनने पर, और फिर भगवान में रति होती है, आसक्ति होती है, और बाद में भगवान में प्रेम होने लगता है, भक्ति होने लगती है। भक्ति के कई अंग जीव करने लगता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम से सेवा करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भी अनुवाद किए हैं तो डिवोशनल सर्विस कहते हैं भक्ति को। सर्विस केवल नहीं, डिवोशनल सर्विस, अपना प्रिय मान करके उनको सुखी करने के लिए किया जाता है, अपने को दास समझ करके, तो उसको डिवोशनल सर्विस कहते हैं। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है तो सर्विस कर रही है, कोई सरकारी आदेश से नहीं, या रूटीन बना लिया है इसलिए कर रही है, ऐसी बात भी नहीं। बच्चे की स्नेह से सेवा करती है, स्नेह से सेवा करती है। अफेक्शनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस, भगवान की ये सेवा, इसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान की सेवा होने लगती है, भगवान का नाम जप वगैरह सब अच्छी तरह से होने लगता है। तो बाद में क्या होता है, इस भक्ति के प्रभाव से भक्त्या पुमानजात विराग ऐन्द्रियात, भक्ति के प्रभाव से वह पुरुष, वो साधक इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है, उसे अब वो अच्छा नहीं लगता है। दृष्टो श्रुता मद रचनानुचिंतया, कथा सुनने के बाद भगवान के सृष्टि आदि लीला का स्मरण होता है कि भगवान ने बनाया है, भगवान बहुत सुंदर है। ये तो भगवान की रचना सुनने के बाद, या रचना का अर्थ है भागवत या कोई गीत आदि, भगवान के बारे में ये सब सुनने पर देखे और सुने गए भोगों से इंद्रियां हट जाती हैं, रुचि नहीं रह जाती, और चित्तस्य जत्तो ग्रहणे जोग युक्तो जतिशते ऋजुभिर जोग मार गई। इसके बाद साधक अब पूर्णतः हम अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, थोड़ा भी बिखेरना नहीं चाहता है, तो ऋजु मार्ग, जो भक्ति के बहुत सरल अंग हैं, ऋजु जोग मार्ग। ऋजु का अर्थ है सुगम। भक्ति योग के जो अंग है वास्तव में वही सुगम है, तो उनके द्वारा अपने मन को भगवान में पूरा पूरा अभिनिविष्ट करने में यत्न करता है। असेवयाम प्रकृति गुणानाम, आगे बता रहे हैं भगवान कपिल देव, जब प्रकृति के गुणों का, विषयों का सेवन नहीं करता है, मेरे कथा कीर्तन में रहता है, तो इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर में वो मुझे पा जाता है। तो जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते हुए ही मुक्ति। भगवान बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं इस विषय में, यहीं पर मुझे पा जाता है। प्राय लोग ये समझते हैं कि भगवान को पाया जाता है देह छोड़ने के बाद, लेकिन भगवान कपिल देव कहते हैं नहीं नहीं, देह छोड़ने के बाद तो मेरे पास आएगा ही, इसी देह में रहते हुए आत्मा मुझे पूरा पूरा पा जाता है। क्योंकि मैं सबके हृदय में भी रहता हूं, मंदिर में रहता हूं श्री विग्रह के रूप में, तो मुझे यहीं पा जाता है। तो सब मिला करके भगवान कपिल देव ने यहां बताया, कथा सुननी चाहिए साधुओं के संग में। अपने मां को डायरेक्ट कहना कि तुम्हें सर्वप्रथम साधुओं के संग की प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी कोई भक्त पूछते हैं कि महाराज जी हमको कोई डायरेक्ट आज्ञा दीजिए, तो ऐसे पूछते हैं डायरेक्ट आज्ञा दीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा। इस तरह से भगवान यहां पर दिशा दे रहे हैं, मां को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें अथ सर्वप्रथम साधुओं के संग की प्रार्थना करनी चाहिए, साधुओं के संग में रहने की। साधुओं के संग में रह करके ही तो भगवान की कथाएं मिलती हैं, और तब भगवान का ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तब भगवान में भक्ति प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ने पर भगवान मिल जाते हैं।
ये उपाय। इस प्रकार ये भगवान के उपदेश यहाँ चल रहे हैं। और ये सुन करके माता देवहूति ने पूछा भगवान से, स्पेशल प्रश्न पूछ रही। उसने पूछा कि हे प्रभु, आप तो भक्ति के अंगों का वर्णन किए, भक्ति बहुत प्रकार की होती है, मेरे लिए क्या उचित भक्ति है, आप ये बताइए। काचित त्वयि उचिता भक्ति, मुझे कौन भक्ति करनी चाहिए। समान रूप से भक्ति के अंगों का भगवान ने वर्णन किया। मैं स्त्री हूं, आप विचार कर लीजिए। मैं एक तो स्त्री हूं और अपने को हीन कह रही है कि मुझे कम बुद्धि है, तो आप मेरे लिए स्पेशल बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति के किस अंग का हमें पालन करना चाहिए।